हाँ, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। हम और आप मिलकर 30 दिन 30 मैराथन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज उसका 9वां दिन है। तो ये बताते हुए मैं खुशी हो रही है कि आज का जो दिन है बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है और बहुत सारे लोगों ने विशेष किया है। तो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर मेकिंग माय बर्थडे सो स्पेशल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सीरीज। सबसे पहले जो भी बच्चे अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाएं। और आज की क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे क्या मेरे भाई? वो करेंगे हम क्वेश्चन टैग। सुमन कुमार लोहत सर, हेलो सर, हेलो भाई। चलिए, हैप्पी बर्थडे सर जी, थैंक यू सो मच भाई। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से। चलिए, हैप्पी बर्थडे डियर सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, तो आज का दिन हमारा 9वां है और 9वें दिन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग। अभी मेरा ग्रामर का सीरीज चल रहा है, डोंट वरी। जब वो ग्रामर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, उस सारे टॉपिक को हम स्वाहा करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे कहाँ भैया? हम लोग बढ़ेंगे बुक की तरफ, हम लोग बढ़ेंगे अपनी मतलब एवरीथिंग। इस 30 दिन की क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस का निचोड़ मिलने वाला है, जो ऐसा सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आई प्रॉमिस यू डेट। मैं आपको इस बात का वादा करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ एग्जाम तक जुड़े रहिए, यू विल गेट मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। आई विल रिपीट, यू विल गेट मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। आप अपने एक्सपेक्टेशन से, और कल हम लोग आप लोगों को कुछ कहे थे, देखते हैं आज आप लोग कितने मेहनत किए हैं हमारे लिए। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, उस बात की जानकारी यहाँ से चलेगी। तो चलिए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, तब तक हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए, चलिए भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हैं हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब तबीयत कैसा है सर? ठीक है आप लोगों का दुआ से। चलिए फटाफट से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार सेशन है। आज का जो सेशन है वो सेशन है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बारे में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसमें नो झिझक, नो बेझिझक, सीधी बात, नो बकवास चलेगी, जैसा कि आप लोग हमें जानते हैं। चलिए हम बात करेंगे भाई मेरे क्वेश्चन टैग को लेकर। हमारी जो कहानी रहेगी, हमारी जो पूरी सीरीज आधारित है आज की, वो है क्वेश्चन टैग को लेकर। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन टैग की वेटेज को, क्वेश्चन टैग की वेटेज की बात करें भाई, क्वेश्चन टैग से क्या कैसे क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है भाई, और एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, और एक क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन टैग को हम फिनिश ही कर देंगे। इसमें किसी भी टाइप से आ जाते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने टाइप्स बन सकते हैं सारे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सारे टाइप्स को हम क्या करेंगे भाई, करेंगे, और उस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। उस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एक भी टाइप का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। शेयर करो भाई लोग, बिल्कुल भाई शेयर करिए। एक भी टाइप का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, एक बात बता दे रहे हैं आपको। उसके बाद चलिए हम जानते हैं कि भाई क्वेश्चन टैग सबसे पहले होता क्या है, हम इसके बारे में जान जाते हैं कि आखिर कर क्वेश्चन टैग आखिर में होता क्या है, क्वेश्चन किस चिड़िया का नाम है क्वेश्चन टैग। तो देखिए ये होता क्या है, आप लोगों को पता है, एक शॉर्ट क्लोज एंडेड होता है, और शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होता है, एंडेड क्वेश्चंस होता है पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू
know the confirmation affirmation and intention of the स्पीकर। अब समझिए भाई एक एक लाइन को, ज्यादा परेशानी नहीं लेना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है बीरू, ये नहीं समझना है कि इतना बड़ा डिफिनेशन को देखकर आप लोग डर जाएंगे। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई। इतना बड़ा डिफिनेशन को देखकर आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, मैं ऐसे बता देते हैं। एक शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है जो लगता कहाँ है, पुट मतलब लगता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में। कहाँ लगेगा? सेंटेंस के अंत में। टू नो द कंफर्मेशन, कंफर्मेशन कोई भी बात जैसे कंफर्म करना पड़ता है, आप लोगों से कोई आदमी कंफर्म करते भाई ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, आप उसमें हाँ या ना करते हैं, हाँ ना करना अफर्मेशन कहलाता है। और इंटेंशन मतलब भैया मेरे होता है इरादा। इरादा जानने के लिए, किसका इरादा? स्पीकर को जानने के लिए हम एक अंत में सवाल लगा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? क्वेश्चन टैग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं भाई? क्वेश्चन टैग कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, अगर कोई भी समस्या है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं भाई। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। हरिओम कुमार, गुड इवनिंग सर। हरिओम जी, कहाँ से हैं आप बता दीजिए एक बार, कहाँ से आप हमारी क्लास को देख रहे हैं, एक बार बता दीजिए ताकि हमें पता चले कहाँ कहाँ से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन टैग को लेकर। अब हम बनाएंगे कैसे? अब क्वेश्चन टैग को हमारी बात आता है हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। बात आती है भाई मेरे हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग को हम बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन टैग हम सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी द अप्रोचेज वी हैव टू अप्लाइड व्हाइल मेकिंग क्वेश्चन टैग, वी विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए? तो देखिए क्वेश्चन टैग बनाने के बहुत सारे नियम है, कंडीशन है, हम एक एक करके जानेंगे। पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको मोस्ट ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट नंबर पहले देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है पहले इसके बारे में, शायद हम पीपीटी ही लाए होंगे, एक मिनट। ओ सॉरी, चलिए क्वेश्चन टैग के बारे में, क्वेश्चन टैग के बारे में। हैप्पी बर्थडे सर जी, थैंक यू सो मच भाई। आनंद कुमार, हरिओम कुमार फेट से, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट जो हम बात करेंगे। चलिए भाई, आप लोगों ने हमारी बर्थडे को विश किया तो आप लोगों के लिए हम बहुत सारे दिल का कर देते हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट डियर स्टूडेंट। चलिए तो इतने सारे लव, इतने सारे प्यार, आगे हम चलते हैं। देखिए अब बात है हमारी क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग को भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे? बस नजर जिधर जिधर जाए क्वेश्चन टैग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। चलिए बात करते हैं हम। देखिए इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट नंबर पहला देखिए, वी यूज सेम प्रोनाउन। जो प्रोनाउन की बात करी जाएगी उसी प्रोनाउन का हम प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन जो भी हो, प्रोनाउन जो भी हो, हमारा जो भी प्रोनाउन होगा भाई, एक मिनट हम देख लेते हैं। चलिए हमारा जो भी प्रोनाउन होगा उस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे सेम सेम। लेकिन कभी कभी क्या होगा, प्रोनाउन के जगह पर नाउन दे देगा। क्या दे देगा भैया? आपको प्रोनाउन के जगह पर भाई मेरे नाउन दे देगा। अब नाउन में क्या कहानी रहेगी, नाउन में कभी कभी लड़का का नाम दे देगा। क्या चीज का नाम दे देगा? बॉय का नाम दे देगा। और कभी कभी क्या होगा भैया, गर्ल का नाम दे देगा।
क्या चीज का नाम दे देगा भैया? गर्ल का नाम दे देगा। अब बॉय का नाम देगा तो बॉय के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ही। और गर्ल के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सी। अब नाउन में कभी कभी क्या होगा, नाउन के जगह पर आपको कभी कभी बॉय का नाम दे देगा, कभी कभी गर्ल का नाम दे देगा। और बॉय का नाम दे देगा तो बॉय के जगह पर हम प्रयोग क्या करेंगे? ही का। और गर्ल के जगह पर प्रयोग क्या करेंगे? सी का। चलिए भाई। हेलो सर, यू आर सो क्यूट। अरे भाई ऐसे मत करो यार, शर्म आ जाती है यार अपने आप को देख के। क्यूट नहीं है भाई, हम बच्चे थोड़ी है। क्या यार तुम लाइव क्लास में आके क्यूट कर रहा है यार, जो भी रिश्ता होगा वो भी गड़बड़ा देगा यार। तुम यहाँ देखो, 2 नंबर। तो सेम प्रोनाउन, कभी कभी प्रोनाउन नहीं रहेगा, नाउन रहेगा। नाउन में लड़का का नाम रहेगा ही लगा दीजिएगा, लड़की का नाम रहेगा सी। वी यूज सेम टेंस, कोई भी टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, जिस टेंस में कहानी चलती रहेगी उसी टेंस में कंटिन्यू करेंगे हम। क्लियर? आगे देखिए नंबर तीसरा, वी यूज सेम, वी यूज कॉन्ट्रैक्शन। वी यूज कॉन्ट्रैक्शन। हम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन में हम कैसे बनाते हैं कॉन्ट्रैक्शन को? तो कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब में भाई मेरे नॉट जोड़ देते हैं। हेल्पिंग वर्ब में भाई हमारे नॉट जोड़ देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भाई मेरे? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चलिए भाई, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चलिए कोशिश करेंगे हम अब कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानने की। कोशिश करेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानने की। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है देख लीजिए। हम आपको बताए भैया अभी कि सर कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है। आपने पूछा सर कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है, तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि देखो भाई, कॉन्ट्रैक्शन बनाने का तरीका है, हेल्पिंग वर्ब में आप नोट जोड़ दीजिए। हेल्पिंग वर्ब में आप नोट जोड़ दीजिए। जैसे ही मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब में आप नोट जोड़ेंगे, यू विल गेट कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए कैसे बनता है। जैसे बात करेंगे हम इज के साथ नोट जोड़ेंगे, ठीक है। हम आर के साथ नोट जोड़ेंगे, ठीक है। हम एम के साथ नोट जोड़ेंगे, ठीक है। हम जोड़ेंगे हैज के साथ नोट जोड़ेंगे, ठीक है। हम हैव के साथ नोट जोड़ेंगे, हम हैड के साथ नोट जोड़ेंगे, ठीक है। वॉज के साथ नोट जोड़ेंगे, वर के साथ नोट जोड़ेंगे। और उसके आगे हम बात करेंगे भैया, उसके आगे हम बात करेंगे वर के साथ नोट जोड़ेंगे। हो गया इज आर एम, हैज हैव हैड, वाज वर हो गया। भैया डू के साथ हम नोट जोड़ेंगे, डज के साथ नोट जोड़ेंगे, डिड के साथ भैया हम नोट जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे कैन के साथ नोट जोड़ेंगे, फूड के साथ नोट जोड़ेंगे, मस्ट के साथ नोट जोड़ेंगे, ठीक है। शुड के साथ नोट जोड़ेंगे, ठीक है। अब 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी, और 2 चीजें क्या है? सेल के साथ नोट जोड़ेंगे, विल के साथ नोट जोड़ेंगे। अब देखिए, अब इसमें कुछ मत करना है, अब इसमें कुछ मत करना है। इज के साथ नोट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? इजंट। आर के साथ नोट जोड़ेंगे या एम के साथ, दोनों के लिए क्या आता है भाई? एरंट। देखिए याद रखिएगा, आर नोट हो या एम नोट हो, दोनों के लिए एरंट हो। हैज नोट की बात करें भाई हम, हैज नोट की, तो हैज नोट के लिए क्या आएगा भाई? हैजंट आएगा। हैव नोट के लिए भाई तो आप कहेंगे सर हैवंट आएगा। हैड नोट के लिए भाई तो आप कहेंगे सर हैडंट आएगा। वॉज नोट के लिए भाई तो वजंट आएगा। वर नोट के लिए भाई तो वरंट आएगा, ठीक है। डू नोट के लिए भाई तो डोंट आएगा। डज नोट के लिए भाई तो डजंट आएगा। डिड नोट के लिए भाई तो डिडंट आएगा। कैन नोट के लिए भाई तो कांट आएगा। कुड नोट के लिए भाई कुडंट आएगा। मस्ट नोट के लिए भाई मसंट आएगा। कुड नोट के लिए भाई शुडंट आएगा। अब देखिए सेल नोट के लिए याद रखिएगा शांत होता है, और विल नोट के लिए याद रखिएगा वॉन्ट होता है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं। एक बार बता दीजिए सर। पढ़ाई, पढ़ाई लो भाई। चलिए भाई, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है,
इतनी सारे बातें आपको याद रखनी है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को भाई हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। इसी को हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? इसी को हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन के नाम से, और ये आपको हेल्प करेगी बनाने में। चलिए अब चलिए आगे चलेंगे, हम आगे देखेंगे यहाँ, आगे देखेंगे हम यहाँ, ये समझिए। अब किंग कॉन्सेप्ट आपका क्या है? अब आपका किंग कॉन्सेप्ट क्या है सो देख लीजिए। अब आपका किंग कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए। किंग कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई? अब निगेटिव कैसे पहचानेंगे? पॉजिटिव पहचानने के लिए क्या करेंगे? तो पॉजिटिव होगा बिना नोट वाला। पॉजिटिव क्या होगा? बिना नोट वाला। पॉजिटिव क्या होगा? बिना नोट वाला। और निगेटिव क्या होगा मेरे भाई? निगेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा नोट वाला। निगेटिव क्या होगा भाई? निगेटिव होगा नोट वाला। पॉजिटिव बिना नोट वाला और निगेटिव क्या? नोट वाला। चलिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं भाई। चलिए तो पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब आगे जानेंगे भाई, चलिए देख लीजिए। कभी कभी क्या होगा भाई, देखिए क्वेश्चन टैग जो है ना, क्वेश्चन टैग पूरा हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड है। यानी कि जब भी आप अगर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जाते हैं, आप जाते क्या चीज के लिए? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप जैसे ही जाएंगे तो टोटल खेल किस पे होगा? टोटल खेल होगा मेरे भैया, खेला होवे, टोटल खेल होगा भैया हेल्पिंग वर्ब पे। क्या चीज पे होगा? हेल्पिंग वर्ब पे होगा। लेकिन समटाइम्स क्या होगा तो आपको पता है, कभी कभी क्या होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब ना देकर आपको क्या दे देगा? आपको क्या दे देगा? हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं रहेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा आपका। हेल्पिंग वर्ब जैसे ही नहीं होगा मेरे भाई, तो आपको क्या करना है? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो बस ये तीन चीजें आपको परेशान करेगी, क्योंकि आपको जानते हैं V1, V2, V3, V4, V5, यही 5 वर्ब होते हैं मेन रूप से वर्ब का। तो 5 रूप की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो V5, सॉरी चलिए V4 और V3 ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ये बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। तो कौन कौन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? एक हो गया आपका V1, एक हो गया आपका V2 और एक हो गया आपका V5। तो याद रखिएगा, जब भी मेरे भाई बात किया जाएगा V1 का, किसका बात किया जाएगा? V1 का, तो V1 के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे? डू लेंगे। अगर बात किया जाएगा V2 का, तो V2 के लिए आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा? तो आप कहेंगे सर डिड रहेगा। V5 के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा? तो आप कहेंगे सर डज होगा। सर अब इतनी कहानी बता ही दी है तो अब हमें परेशानी किस बात की? सर क्वेश्चन टैग का हिंदी क्या होता है? यार चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन टैग है भाई, ऐसे मत पूछा करो यार, टेंशन में डाल देता है भाई अभिषेक कुमार यार। हर बात का हिंदी हिंदी हिंदी, यार क्या यार हिंदी, क्वेश्चन टैग का हिंदी क्या? अरे यार ऐसे मत पूछो यार, रोने का मन करता है। आज के दिन मत रुलाओ यार तुम लोग, आज के दिन मत रुलाओ यार। चलिए भाई हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। यू गाइस आर वेरी सरप्राइजिंग यार। क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन देखिए हम लिखेंगे रवि हैज डांस। दूसरा है मोहन प्लेड हॉकी। तीसरा है शी विल प्ले क्रिकेट। चौथा है रिया डिड नॉट लव मी। पांचवा है शी कैन नॉट बीट अस। ये 4-5 क्वेश्चन है आपके, 500 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए।
देखिए भाई, जब भी इस क्वेश्चन की बात हम करेंगे गौर से देखेंगे आप, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम एक बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है, सारे के लिए एक बॉक्स लगा देते हैं। किसका क्या होगा सारे के लिए एक बॉक्स लगा देते हैं हम। अब देखिए, हमको अगर क्वेश्चन टैग बनाना है ना, तो हमारी ध्यान जानी चाहिए हेल्पिंग वर्ब पे। हमारा हर एक आत्मा पूछना चाहिए, भाई हेल्पिंग वर्ब तू कहाँ है। हम बाइक लिए और यहाँ से खोजना स्टार्ट किए, रवि बोला हम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज बोला अरे बाबू हम ही हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गया। हेल्पिंग वर्ब मिलने के बाद हम इस बात का पता लगाएंगे कि भैया तू आप पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है। तो हम ये देखेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, नोट नहीं लगा रहेगा। तो इसमें देखिए क्या नोट लगा है, आप कहेंगे नहीं सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, नोट नहीं लगा है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे हम। कॉन्ट्रैक्शन शायद हम आपको बताए हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हैज का क्या है भाई, हैजंट है। निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन क्या है, हैजंट है। तो हम यहाँ पे खट से लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे भाई खट से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आप कहेंगे सर हैजंट लगा देंगे, हैजंट लगा दिए। और रवि लड़का है, लड़का के लिए क्या करेंगे भाई, लड़का के लिए हम ही लगा देंगे। यही हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। दिस इज द माई क्वेश्चन टैग। बताइए भैया क्या समझ में आया बात एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्लास के बाद भी। मोहन प्लेड हॉकी। अब इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब खोजने गए भैया हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो हम देखिए गौर से, तो यहाँ पे क्या है, V2 है। अगर V2 है तो अब ये बता क्या है, अगर मेरे भाई V2 रहेगा, अगर V2 रहेगा, देखिए V2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड का। V2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड का। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम डिड का कॉन्ट्रैक्शन चुनेंगे। अब डिड का कॉन्ट्रैक्शन देखिए क्या होता है, आप कहेंगे सर डिडंट होता है, आप कहेंगे सर डिडंट होता है, आप लगा दीजिए सर डिडंट। तो हम क्या करेंगे भाई, डिडंट लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम भाई, डिडंट। अब यहाँ देखिए मोहन जी है, मोहन जी के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, लड़का है, प्रोनाउन ही लगाएंगे कोई नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे चलेंगे। नंबर तीसरा पे बात करेंगे हम, क्या लिखा है, सी विल प्ले क्रिकेट। उन्होंने क्रिकेट खेली। देखिए सबसे पहली बात वो क्रिकेट खेलेगी, सबसे पहली बात। इसमें देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को पकड़िए सर, सी लिखा है, सी को उठा के एज इट इज रख देंगे, सी का सी, हो गया खत्म समझ में आया बात। अब यहाँ देखिए रिया डिड नॉट, देखिए निगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे पास, डिड। तो हम डिड का डिडे लिख लेंगे, क्योंकि निगेटिव है तो डिडंट नहीं लिखेंगे। और रवि जी लड़का है, रिया जी लड़की है, तो डिड सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, डिड सी। पांचवा में देखेंगे कैन नॉट लिखा है कैन नॉट लिखा है इन द सेंस, कैन के साथ नॉट फिक्स है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस हो गया तो सिर्फ कैने को ले जाएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ हम कैन को ले जाएंगे। और सी के लिए हम क्या लिख देंगे, सी। भाई मोस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी सिटी बोर्ड बरजेश कॉमेडी, चैप्टर नंबर कीजिए सर। चैप्टर नंबर भाई यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन टैग है, और दिन आज का 9वां है। 30 दिन वाले एपिसोड हम लोग चला रहे हैं, 30 दिन 30 मैराथन, सब कुछ लिखा है भाई। आप गौर से देखिए, 30 दिन 30 मैराथन। दिन मेरा कितना है, आज 9वां दिन है। 8 दिन इससे पहले की क्लासेस चल चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे लाइव वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मास्टर का नाम क्या है, शिक्षक का नाम तो प्रवीण प्रताप आपके सामने है चलिए भाई आगे हम बात करेंगे। चलिए अब इसी के सहारे भाई हम आगे बात करेंगे। पहला टाइप था, पहला टाइप खत्म हो गया। अब हम आगे आएंगे भाई सेकेंड नंबर टाइप पे। सेकेंड नंबर टाइप पे हम आएंगे, उससे पहले यहाँ देख लीजिए, ये मेरा है भाई सेकेंड टाइप। ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सेकेंड टाइप। क्या है मेरे भाई, टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 2 है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए भाई, इस कॉन्सेप्ट को आप जैसे ही समझेंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग सी फुर्ती आएगी, और बारीकी से हम लोग कैसे समझते हैं उस बात पर हमारी और आपकी एक नजर जाएगी।
इस बात को बारीकी से समझिए। क्या समझेंगे हम? निगेटिव वर्ड्स होते हैं कुछ ग्रामर में, कुछ सेंटेंस निगेटिव होते हैं। निगेटिव की पहचान कैसे होती है? तो सर अगर नॉट लगा रहेगा इसका मतलब निगेटिव होगा। लेकिन कुछ निगेटिव वर्ड्स ही होते हैं जो सेंटेंस में नॉट नहीं लगा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको निगेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने अंदर ही नॉट को लेकर चलते हैं। उस वर्ड को याद रखिए, एक है नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, फ्यू, लिटल। ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, सेल्डम, नेवर, रेयरली, हार्डली, वेयरली, फ्यू, लिटल, ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। और यह जिस सेंटेंस में दिखाई दे, जिस सेंटेंस में दिखाई दे वह सेंटेंस अपने आप में निगेटिव होता है। वो सेंटेंस क्या होता है भाई? अपने आप में निगेटिव होता है। भले ही वो सेंटेंस में नोट नहीं दिखाई दे, आप हमेशा नोट से ही जज नहीं करेंगे। नोट नहीं दिखाई दे फिर भी आपके सेंटेंस में अगर ये सब रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस आपका निगेटिव है। और अगर सेंटेंस निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए क्वेश्चन ये दूसरा था। अब इसमें देखिए आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं। 3 क्वेश्चन है आपके सामने और आप लोग अच्छे से देखेंगे। नंबर पहला देखिए, नंबर दूसरा देखिए और नंबर तीसरा देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इस पूरे सेंटेंस में आपको देखिए अच्छे से बारीकी से धीरे धीरे स्लोली हम समझा रहे हैं कि भले ही हमको 10 मिनट ज्यादा टाइम लग जाए मेरे भाई, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आनी चाहिए। इसमें कहीं पे भी आपको नोट दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, आप इसमें नोट नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। हम कहेंगे नहीं भाई, गौर से पढ़िए। रवि नेवर कॉल्ड हर। अब नेवर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नेवर। नेवर जैसे ही दिखाई दे दिया, ये साइन बता दिया कि सेंटेंस कैसा है, तो आप कहेंगे सर निगेटिव है। और अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? आप कहेंगे पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर, तो आप कॉल्ड को देखिए। कॉल्ड क्या है अपने आप में? आप कहेंगे सर V2 है। कॉल्ड क्या है सर? आप कहेंगे सर V2 है। V2 के लिए क्या आता है सर? हेल्पिंग वर्ब। आप कहेंगे सर V2 के लिए तो डिड आता है। अगर निगेटिव नहीं रहता तो डिडंट लिखते, लेकिन निगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे सर डिड लिखेंगे। और रवि जी लड़का है और लड़का के लिए सर हम क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया? डिड ही हो गया आंसर। चलिए भाई, मेरा आंसर क्या हो गया? डिड ही हो गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे क्या लिखा है? ही हैज लिटिल नॉलेज। उसके पास थोड़ा सा नॉलेज है। अब गौर से देखिए, इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे निगेटिव लिखा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, कहीं नहीं नॉट लिखा है। अगर मेरे भाई कहीं नहीं नॉट लिखा है क्या, तो इसका मतलब क्या है? निगेटिव हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, निगेटिव नहीं हुआ। सॉरी, नॉट नहीं लिखा है तो क्या पॉजिटिव हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। आप गौर से देखिए, यहाँ पे लिटिल लिखा है और लिटिल हमें इस बात को बता रही है कि लिटिल हमारा क्या है? निगेटिव वर्ड्स है। इसका मतलब सेंटेंस निगेटिव हो गया। देखिए अभी हम बता क्या है? लिटिल, फ्यू, रेयरली, बेयरली, सेल्डम और नेवर रहेगा। तो ये निगेटिव बता रहा है। निगेटिव बता रहा है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हम हैज को उठाएंगे और मेरे लिए हैज ही रहेगा। और यहाँ पर सी लिखा है, सेम प्रोनाउन का हम प्रयोग करेंगे। हैज सी मेरा हो जाएगा राइट आंसर। हैज सी मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। सर कॉल्ड किसका V2 है? सर कॉल्ड V2 है कॉल का, CALL, कॉल। तीसरा तीसरा है रिया हार्डली कम्स हियर। आप देखेंगे ये पूरे सेंटेंस में कहीं पे नोट नहीं लिखा है। पूरे सेंटेंस में कहीं पे नोट नहीं लिखा है, तो सर निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया? हम बोलेंगे नहीं सर। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हार्डली तो लिखा है, हार्डली बता रहा है कि भैया हम निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो हम पकड़ेंगे, इसमें पकड़ेंगे है ही नहीं कुछ। तो यहाँ देखे क्या लिखा है? कम्स लिखा है। कम्स अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर V5 है। अगर कम्स अपने आप में V5 है तो V5 के लिए हम क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर V5 के लिए तो हम डज लगाते हैं। और रिया जी के लिए, रिया जी लड़की है तो लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। और मेरा आंसर हो गया डज सी। बताइए मेरे भाई, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई? बच्चे की संख्या घट ही रही है। काफी अच्छा आप लोगों ने बर्थडे गिफ्ट दिया है हमको, हमेशा याद रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप मेरा
हो गया, वही ना, अपना काम निकालिए, बस हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, एवरी सम एनी नो, एवरी सम एनी नो, यहां तक हो गया टाइप नंबर दूसरा तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, एवरी सम एनी नो, इस प्रोनाउन को आप समझ जाइए, एवरी हो, सम हो, एनी हो, नो, इन चारों के साथ दो चीज जोड़े जाएंगे आपको, एक बार जोड़े जाएंगे वन और एक बार जोड़े जाएंगे बडी, एक बार जोड़े जाएंगे वन और एक बार जोड़े जाएंगे बडी। अब याद रखिए ये बनेगा कैसे, तो जब एवरी के साथ वन जोड़ेंगे तो आपको बन के दिखाई देगा एवरी वन, जब सम के साथ वन जोड़ेंगे तो आपको बन के दिखाई देगा सम वन, जब एनी के साथ वन जोड़ेंगे तो आपको बन के दिखाई देगा एनी वन, और नो के साथ वन जोड़ेंगे तो आपको वन मतलब बन के दिखाई देगा नो वन, जब एवरी के साथ बडी जोड़ेंगे तो आपको बन के दिखाई देगा एवरीबॉडी, जब सम के साथ बडी जोड़ेंगे तो आपको बन के दिखाई देगा सम बडी, आपको एनी के साथ बडी जोड़ेंगे तो बन के दिखाई देगा एनी बडी, और नो के साथ बडी जोड़ेंगे तो नो के साथ दिखाई देगा नो बडी। इतनी बातें हैं। अब दूसरी बातें, ये तो हो गया पहली बातें, अब दूसरी बातें समझिए भाई, अगर हम बात करना चाहेंगे, हम बात करेंगे नो का तो नो के साथ एक बार हम जोड़ते हैं नो वन, एक बार हम क्या जोड़ते हैं भाई, नो वन, क्या जोड़ते हैं नो वन और एक बार हम क्या जोड़ते हैं भाई, नो बडी, क्या जोड़ते हैं नो बडी, एक बार हम जोड़ते हैं नो वन और एक बार हम क्या जोड़ते हैं भाई, नो बडी। इस दोनों की अगर हम बात करेंगे ना भाई, इस दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों अपने आप में निगेटिव होता है, क्या होता है भाई, दोनों अपने आप में निगेटिव होता है, यानी कि अगर ये सब से शुरुआत होगा तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा भाई, तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। चलिए भाई ठीक है, अब गौर से देखिए, अब इस सब के बाद यानी कि 4A और 4A, इन आठों के बाद जो वर्ब आएगा भैया हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहेगा, यानी कि या तो आएगा यहाँ पे इज, या तो आएगा वॉज, या तो आएगा हैज, या तो आएगा डज, ये हमारे हो गए सिंगुलर वर्ब। ऐसा नहीं है यही आएगा, इसके बाद भी दूसरा आ सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो रहा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये रहेगा। लेकिन इसकी जब हम बनाएंगे क्या मेरे भाई, इसका बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो इसके लिए प्रोनाउन फिक्स है, प्रोनाउन हमको क्या करना पड़ेगा यूज, दे यूज करना पड़ेगा, और जैसे ही प्रोनाउन हम दे करेंगे यूज, तो दे के साथ तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्लूरल वर्ब, हमें चाहिए प्लूरल वर्ब, हमें दे के साथ क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। इज वाज हैज डज तो वहां नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो इज रहेगा यहाँ पे लिखा, तो इसी का ना प्लूरल यूज होगा, तो इज के जगह पर यूज होगा आर, वाज के जगह पे यूज होगा वर, हैज के जगह यूज होगा हैव, डज के जगह यूज होगा डू, तो इसी का प्लूरल हम वहां पे यूज कर देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। बताइए किसी भी भाई कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप हमारे साथ अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं, इस चीज को हम यहीं पे डील कर देंगे और आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आपको घबराने की और हताश होने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, संख्या भले ही कम है, वो आप लोगों पर डिपेंड है कि आप संख्या को बढ़ाएंगे, संख्या भले ही कम है, लेकिन बात करें कंटेंट की तो बिहार के अव्वल कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको, आप चाहे तो आपको ओपन चैलेंज है, आप कहीं भी किसी भी कहीं भी पढ़ते हैं ऑफलाइन में, या आपके कोई फ्रेंड्स पढ़ते हैं, आप हमारे कंटेंट से मैच कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो कुछ भी कंटेंट नहीं मिल रहा है आपको, फिर भी यूट्यूब भी आपके पेड क्लास वाले कंटेंट से बढ़िया होगा, आप मैच कर सकते हैं, बेस्ट ही होगा, डोंट वरी। इतनी बातें समझ में आ गई, तो हम चलेंगे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अब आपको गौर से क्या देखना है, गौर से देखना है सम को, गौर से देखना है एनी को, गौर से देखना है नो को, और गौर से देखना है एवरी को। ये चार चीज को गौर से देखना है,
इस चार चीज को गौर से देखना है और गौर से देखना है कि इसके साथ जुड़ा क्या है, इसके साथ मेरे भाई लगा क्या है। इसके साथ अगर मेरे भाई वन लगा है, क्या लगा है, वन लगा है, या इसके साथ मेरे भाई बॉडी लगा है, क्या लगा है मेरे भाई, इसके साथ वन लगा है मेरे भाई, या इसके साथ बॉडी लगा है। हमें बस इस बात का ध्यान देना है, अगर वो बात आप पकड़ लिए तो आपका काम हो गया। अब देखिए, आप देखेंगे सम, और सम के साथ क्या लिखा है, वन लिखा है, बस टेंशन खत्म। आप कहेंगे सर अगर सम के साथ वन लिखा है तो सर एक बात, क्वेश्चन को हम देख लेंगे पहले, क्वेश्चन है पॉजिटिव की निगेटिव, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो पॉजिटिव है, सम के साथ वन लिखा है, अगर ये दोनों लिखा रहेगा तो इसके लिए सर हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, सर दे यूज करते हैं। हम सर फटाक से यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, दे यूज कर देंगे। दे यूज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर, जब इतनी बातें हो ही गया तो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, आप कहेंगे सर ये तो हैज लिखा है। अब हैज का प्लुरल क्या होता है मेरे भाई, तो हैज का प्लुरल क्या होता है, हैव होता है, हैव होता है। चलिए, हमें तो दे के साथ प्लुरल वर्ब ना चाहिए। और देखिए सर पॉजिटिव सेंटेंस है कि निगेटिव, आप कहेंगे सर निगेटिव सेंटेंस है, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन कैसा चाहिए, निगेटिव, तो हम हैव का निगेटिव ले लेंगे, हैवंट दे आपका हो जाएगा। चलिए, आपका हेवंट मॉर्निंग मतलब दे हो जाएगा आंसर। इसमें आइए, बॉडी दिखा, हम फटाक से दे ले लेंगे, हम दे ले लिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे वॉज लिखा है ना, वॉज का प्लुरल कर देंगे वर और निगेटिव लगा देंगे, वरंट। कोई समस्या नहीं, कोई खिचखिच नहीं, कोई परेशानी नहीं। बताइए, फटाफट से शेयर करिए सेशन को भाई। बताइए एक बार, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। दीपेश यादव हैप्पी बर्थडे सर, यादव ब्लेस यू। आपको प्रवीण प्रताप यानी प्रवीण की तरफ से, प्रवीण प्रताप की तरफ से आपको सत सत नमन। चलिए, थैंक यू सो मच भाई दीपेश यादव। समझ गए बात भाई, पूरे यादव कुल की तरफ से आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलेंगे भाई हम, अगला देखिए। अब क्या है, अब बस कॉन्सेप्ट तीसरा था, अब सॉरी टाइप तीसरा था, देख लेते एक मिनट। टाइप तीसरा था, आपको टाइप चौथा देख लीजिए। अब देखिए टाइप वाइज हम कवर करा रहे हैं, बोल दे रहे हैं ऐसे शेड्यूल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, सब सिर्फ ठगने के लिए आएगा और आपको ठग के जाएगा। और ठगे भी क्यों नहीं जब बच्चा ही ठगा रहा है। अब आगे देखिए, आपको सम के साथ, एवरी के साथ, एनी के साथ, नो के साथ आपको लिखा मिलेगा थिंग। क्या लिखा मिलेगा, थिंग लिखा मिलेगा। तो आप बनेगा क्या मेरे भाई, सम के साथ जोड़ेंगे थिंग तो आपका बन जाएगा समथिंग। ठीक है मेरे भाई, एवरी के साथ थिंग जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एवरीथिंग। एनी के साथ थिंग जोड़ेंगे मेरे भाई, क्या बन जाएगा, एनीथिंग। नो के साथ थिंग जोड़ेंगे भाई, आपका क्या बन जाएगा, नथिंग। चलिए, नो के साथ थिंग जोड़ेंगे भाई, आपका क्या बन जाएगा, नथिंग। अब गौर से करिए बात, अगर इस नथिंग की बात करेंगे तो नथिंग आपका निगेटिव वर्ड है। नथिंग आपका क्या है मेरे भाई, निगेटिव वर्ड है। नथिंग क्या है मेरे भाई, निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा उसको। अब आगे देखिए, हम बात करेंगे समथिंग का, सम का, एवरी का, एनी का और नो का। तो क्या करेंगे, इस चारों के साथ अगर हम जोड़ेंगे भाई मेरे थिंग, अगर इस चारों के साथ हम जोड़ेंगे थिंग तो इसके साथ हमेशा यूज क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब किसको कहेंगे, हो सकता है यूज हो सकता है वाज हो सकता है हैज हो, और नहीं तो हो सकता है डज हो। यानी कि इस चारों में से मेरे भाई कुछ भी हो, इस चारों में से मेरे भाई, ऐसा नहीं इसके अलग भी आएंगे। अब आपको क्या है कि जैसे ही थिंग जुड़ेगा तो आप इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, इट प्रोनाउन यूज करेंगे।
क्या प्रोनाउन यूज करेंगे इट, और जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लगेगा, यानी कि जो सिंगुलर वर्ब यहाँ वही सिंगुलर वर्ब वहां। चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है, आप लोग बताइए, हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें। निक्कू कुमारी हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो मच निक्कू कुमारी। आप लोग बर्थडे विश कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट से बताइए भाई, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। आंसर 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 आंसर। आप गौर से देखेंगे भाई, आप लोग नहीं बोल रहे तो हम बता दे रहे। देखिए नो के साथ थिंग लिखा है, थिंग देखते ही हमारे दिमाग में क्या खटका, हमारे दिमाग में खटका कि सर ईट होनी चाहिए। प्रोनाउन हम क्या प्रयोग करेंगे, ईट प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही बात खत्म, सीधा टेंशन बेड़ो, टेंशन लेने का बेड़ो, आगे बढ़ने का बेड़ो। अब देखेंगे सर नथिंग आप ही बता दिए थे, नथिंग क्या होता है सर, निगेटिव होता है। अभी हम बता के आए हैं कि नथिंग क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब ही निगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। उठाइए इज को और इज का इज रख दीजिए, यानी कि इजिट हो गया इसका आंसर। मोस्ट वेलकम सर, चलिए थैंक यू अगेन। चलिए नंबर दूसरा देखिए लिखा है समथिंग इज बेटर। थिंग को देखेंगे आप गौर से, थिंग देखते ही आप क्या लगा देंगे मेरे भाई, थिंग नजर आई, नजर जिधर जिधर जाए तो थिंग नजर आए आप इट लगाए, ठीक है। इसमें देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है तो इज को उठाएंगे हम और इज का बना देंगे भैया कॉन्ट्रैक्शन इजेंट, बात खत्म। यहाँ तक टाइप नंबर 4। एक बार बता दीजिए दोनों हाथ उठाकर भाई, समझ में आया कि नहीं। होने वाला है। चलिए भाई आगे हम चलते हैं। यहां देखिए आगे हम चलेंगे, क्या लिखा है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कहते किसको है, तो देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, रोका पार्टी में जाने से, रोका पार्टी में जाने से। आर फोर बोले तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध, वैसा सेंटेंस जो अनुरोध दर्शाए। ऑर्डर मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो ऑर्डर मतलब होता है आदेश। कमांड मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो कमांड मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, आदेश। एडवाइस मतलब क्या होता है, तो एडवाइस की बात बोले तो एडवाइस मतलब मेरे भाई होता है सलाह, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो प्रोहिबिशन मतलब होता है मनाही, प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, मनाही। अगर किसी भी सेंटेंस से रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और प्रोहिबिशन का प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहेंगे सर, दूसरा में एजेंट कैसे होगा। प्रणाम सर रोहित कुमार साहब, प्रणाम भाई। स्टेप ब्लेसिंग, गजब लुकिंग सर रोहित कुमार शाह, थैंक यू सो मच भाई। यो प्रवीण प्रताप, चलिए भाई। अरे भाई बचपन से ही हम स्मार्ट है, कोई ध्यान नहीं दिया वो अलग बात है यार। चलिए यहाँ देखिए भैया पूछ रहे हैं कि सेकंड वाला में एजेंट कैसे होगा, इन सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो आपका जवाब आएगा सेंटेंस तो सर पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन क्या कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इज को हम उठाए और निगेटिव बना दिए, थिंग है इसके लिए इट लगा दिए। का टेंशन, का भाई समस्या, का सरदर्दी पाल रखे हो। चलिए भाई समझ में आई क्या बात। चलिए अब जो बात है ना इंपरेटिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस आएंगे आपको, एक आएंगे रिक्वेस्ट सॉरी पॉजिटिव और एक आएंगे आपका निगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और निगेटिव में डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। पॉजिटिव में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में डू नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। कभी कभी इस डू नॉट के जगह पर आपको डोंट भी दिखाई दे देगा, बात समझ में आया। कभी कभी इसमें
डू नॉट के जगह पर आपको क्या दिखाई दे देगा, डोंट भी दिखाई दे देगा आपको स्टार्टिंग में। चलिए भाई फटाक से इतना तक समझ में आया बात। अब देखिए भाई यहां से जब भी बात किया जाएगा मेरे भाई रिक्वेस्ट का या एडवाइस का, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस में बात किया जाएगा रिक्वेस्ट का या एडवाइस का, तो उसका क्वेश्चन टैग मेरे भाई हम लेंगे वुड यू। क्या लेंगे, वुड यू लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, वुड यू लेंगे, या नहीं तो विल यू लेंगे। आप अपने ऑप्शन के अनुसार चूज करिएगा। अगर क्वेश्चन टैग रिक्वेस्ट या एडवाइस कैटेगरी से रहेगा तो हम क्या लेंगे, वुड यू या विल यू। या अगर उसके जगह पर ऑर्डर या कमांड रहेगा तो हम क्या लेंगे, वांट यू या कांट यू। देख लीजिए रिक्वेस्ट या एडवाइस रहेगा तो वुड यू या क्या लेंगे, विल यू। ऑर्डर कमांड रहेगा तो वांट यू या क्या लेंगे हम, कांट यू। आगे चलते हैं हम यहां देखेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस डोंट से शुरू होगा तो हम क्या लेंगे क्वेश्चन टैग, विल यू लेंगे या नहीं तो कैन यू लेंगे। अगर सेंटेंस आपका डोंट से शुरू हो जाएगा तो विल यू लेंगे या नहीं तो कैन यू लेंगे। इस तीनों से, इससे और इससे ज्यादा क्वेश्चन किसी बार नहीं पूछा गया है अभी तक, हमको यहाँ नहीं मिला है। मनीष किंग गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, नहीं मिला है। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है जो नीचे लिखा है, जो नीचे लिखा है कॉन्सेप्ट आपका, उस कॉन्सेप्ट से भाई मेरे बहुत पूछता है। इस कॉन्सेप्ट से मेरे भाई बहुत पूछता है, इसको आप गौर से बस देख लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को भाई मेरे आप देख लीजिए गौर से। इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे भाई, गौर से देख लेंगे, बहुत पूछता है इस कॉन्सेप्ट से। समझ में आ गई बात मेरे भाई। इस कॉन्सेप्ट से भाई मेरे बहुत क्वेश्चन पूछती है। हाल फिलहाल में ही आपका मॉडल पेपर हुआ था सर, पार्टी देना पड़ेगा बर्थडे का। बिल्कुल भाई, पार्टी में कैसे नहीं देंगे यार। देखिए पार्टी जो आप मांगे हो जाएगा, पार्टी में पीछे नहीं हटते हम, पार्टी बिल्कुल देंगे भाई। क्या बात करते हैं आप, पार्टी बिल्कुल देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पार्टी के लिए हम हमेशा से शर्त रखते हैं, पार्टी में आपको बर्थडे गिफ्ट लाना पड़ेगा और बर्थडे गिफ्ट कम से कम 5,000 का होना चाहिए। आपका वेलकम है, पार्टी बिगेन्स एट 8 PM नाइट। सर यू आर ग्रेट। 8 बजे आइए आप, पार्टी एकदम शुरुआत है आपके क्लास के बाद, एकदम धूम धड़ाके से पार्टी स्टार्ट है, डांस वगैरह सब होगा, टेंशन नहीं लेने का बीरू, आप आ सकते हैं। और साथ में 5,000 का कोई भी गिफ्ट लेके आ सकते हैं, आपका पार्टी में एंट्री है, डोंट वरी अबाउट इट। I will never step back from a giving party, but if you are able to fulfill the party condition, then you will be invited, then you are welcomed, always welcome। यहाँ देखिए वैसे ही बोले भाई, अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। कब है बर्थडे सर, आज ही है भाई बर्थडे सर। अफर्मेटिव V1 प्लस में ING, क्या लिख रहे हैं यार। वेर आई हैव टू कम सर पार्टी, खजौली आना पड़ेगा भाई आपको, खजौली आना पड़ेगा, नियर SBJC कॉलेज, वहीं पे हम लोग का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। यू हैव टू कम खजौली इफ यू वांट टू ज्वाइन माय बर्थडे पार्टी एंड वांट टू सेलिब्रेट टुगेदर विद योर सर, देन यू हैव टू कम खजौली। हैप्पी बर्थडे सिस्टर, क्या लिख रहा, छी छी, अरे शर्म करो यार, हम तो झोला लेके चल देते हैं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ही सिस्टर लिखता है यार, सिस्टर दिखाई देते हम तुमको, का हद है यार। अब देखिए लेट के साथ वाला कंडीशन आपको भर भर के पूछता है इस एग्जाम में। समझिए ये प्यार है, पहला प्यार है क्वेश्चन टैग, ये पहला प्यार है भाई, समझ जाइए, बोर्ड एग्जामिनर का प्यार है, इनसे प्यार
गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। बताइए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन देखिए, देखिए कुछ मत देखना है, लेट से शुरू हो रहा है, सब लेट से शुरू हो रहा है, इसी 3 कॉन्सेप्ट के साथ बनेगा, डोंट वरी। देखिए लेट के साथ क्या लिखा है, अस लिखा है। हम क्या बोले हैं आपको, अगर लेट के साथ भाई मेरे अस लिखा रहेगा, आप क्या लगाएंगे, आप कहेंगे सर सेल बी। आप क्या लगाएंगे सर, हम खटाक से ऐसे करेंगे और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेल बी। देखिए कितना आसान है मेरे भाई, कितना आसान है। अगला का आंसर आप लोग बताइए। वाह वाह क्या बात है सर, ओई भाई एटीट्यूड, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई मनीष कुमार, वाह। चलिए आई एम अ न्यू स्टूडेंट सर, कहाँ से आप सो बता दीजिए सर। बिहार को हिला देना है, बिल्कुल भाई आप लोगों का साथ रहेगा, पूरा हिला देंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। ऐसा ऐसा इतना कम पैसा में पढ़ाएंगे ना कि बच्चा बोलेगा क्या यार। बस आप लोग अपना दिल दिखा लीजिए, बस उसके बाद एकदम मजा आ जाएगा। वही भाई एटीट्यूड आप कहाँ से हैं बता दीजिए। चलिए लेट के बाद अस रहेगा, देखिए फटाक से सेल भी लगा दीजिए, कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी है। लेट के बाद क्या लिखा है मेरे भाई, मी लिखा है। अब गौर से देखिए क्या लिखा है, लेट के बाद मी लिखा रहेगा, सेल आई लगा दीजिए, बात खत्म। क्या लगा देंगे हम भाई, सेल आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सेल आई, बात खत्म मेरे भाई। गजब है यार, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। चलिए सीतामढ़ी से, चलिए ओ भाई एटीट्यूड हमारे क्लास में सीतामढ़ी से जुड़े हैं, तो प्लीज एक बार मोस्ट वेलकम। ओ भाई एटीट्यूड, कैन यू प्लीज टेल मी योर रियल नेम, व्हाट इज योर रियल नेम, सो I can pronounce, I can call you from your real name, and I will appreciate you. And after ending the class, you will drop your message in the comment box. How would you feel my class? How do you think my class? What is the method of how you feel my teaching methodology? मेरा अप्रोच कैसा लगा, सब कुछ बढ़िया से बता दीजिएगा। ऋतु राज सर जी, चलिए बहुत बढ़िया भाई। ऋतु राज लड़की है या लड़के हैं बता दीजिए यार। ऋतु लड़का का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। लेट के बाद द म्यूजिक, देखिए अब लेट के बाद ना अस है न मी है, लेट के बाद ना अस है न मी है। अगर लेट के बाद ना अस है न मी है, न लेट के बाद अस है न मी है, तो हम अभी बता के आए, आप क्या चिपका देंगे भाई, विल यू। यू मोस्ट वेलकम इन द माई क्लास भाई, प्लीज। चलिए भाई गर्ल्स है, चलिए थैंक यू सिस्टर फॉर कमिंग एंड showing trust in me and on my platform as well। चलिए द म्यूजिक, देखिए अभी हम क्या लिखे, अगर लेट के बाद ना मी लिखा हो ना अस लिखा हो, ना मी लिखा हो ना अस लिखा हो, ना मी लिखा हो ना अस लिखा हो, यानी कि कुछ भी लिखा हो, इस दोनों को छोड़कर विल यू चिपका दीजिए भाई। अब देखिए लेट के बाद अस था तो सेल भी लगा दिए, मी था सेल आई लगा दिए, लेकिन लेट के बाद ना अस ना मी, तो हम क्या लगा दिए भाई, विल यू। कहाँ दिक्कत है यार, कहीं कोई समस्या नहीं। अब देखिए लेट के बाद राधा है, अब लेट के बाद क्या असमी है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, विल यू। क्या लगा देंगे भाई, विल यू, बात खत्म भाई। लेट के बाद अस लिखा, देखिए फिर से अस आ गया ना, फिर से अस आ गया, तो हम सेल भी लगा देंगे ना, सेल भी लगा देंगे ना। चलिए बता दीजिए यहां तक कैसी लगी सर क्लास आपको। यू मोस्ट वेलकम रितु जी in my class and on my platform as well। if you feel my class is good and helpful for you, then you also share among all your friends who are preparing for the 2024 examination। it will help for her as well and me as well। मेरे लिए भी उनके लिए भी अच्छा साबित होगा। देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन में सब्जेक्ट रहेगा, यानी क्वेश्चन का सब्जेक्ट देयर है, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट देयर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। दिस है तो इट लगा देंगे, डेट है तो इट लगा देंगे, और दीज है और दोज है तो दे लगा देंगे, और अगर वन है तो आप क्या लगा दीजिएगा, वन ही लगा देंगे, वन ही लगा देंगे। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन पे बढ़ते हम आगे। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, पहला क्वेश्चन का भाई आप लोग आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, जब भी बात करेंगे भाई आप इट का, इट्स का, ऐसे का, अगर ऐसे की बात करेंगे तो इसका 3 मतलब होता है भाई, इसका 3 मतलब होता है। या तो मतलब होता है इट इज, या तो इसका मतलब होता है इट वॉज,
या तो इसका मतलब होता है भाई इट हैज। इफ यू आर seeing this kind of contraction in the sentence, then you have to know about that it can be written in the three forms like this: it is, it was, it has। समझ गया भाई? मस्त क्लास है सर, थैंक यू सो मच। रितु जी थैंक यू सो मच। अब देखिए जैसे इट्स लिखे भाई, हम जैसे हम क्या लिखे, इट्स लिखे, हमको इस सेंटेंस को देखना पड़ेगा सेंटेंस पॉजिटिव की निगेटिव। आप कहे सर सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो इसमें से कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इज मान लेते हैं, इज मान लेंगे तो हमारा पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा इजंट, और प्रोनाउन इट है तो हमारा इट ही रहेगा, आंसर खत्म। क्या समझ में आया भाई? जल्दी बताइए। ये सेल्वी कौन लिख रहा है यार? सेल्वी क्या करना है? अच्छा वो पिछले वाले क्वेश्चन का लिख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। यू लाइक हिम, फटाफट से आंसर, फटाफट से आंसर यार, फटाफट से आंसर। आप फटाफट से आंसर दीजिए भाई। देखिए जब भी बात करेंगे भाई आप इसको, आप सबसे पहले सेंटेंस कैसा है आप वो देख लीजिए, आपका सेंटेंस कैसा है, तो आप सेंटेंस कहेंगे सर पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है सर तो क्वेश्चन टैग आपका कैसा होगा, तो आप कहेंगे क्वेश्चन टैग होगा आपका निगेटिव। ये बात मान गए? चलिए ये बात मान गए। आप हेल्पिंग वर्ब खोजिए, आप हेल्पिंग वर्ब खोजिए, आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो क्या दिया है, तो लाइक दिया है। लाइक क्या होता है, तो आप कहेंगे लाइक V1 होता है। V1 मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, आप कहेंगे सर डू लेंगे। अब पॉजिटिव सेंटेंस कैसा है मेरा, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। डू का क्या बनाएंगे भाई, आप कहेंगे सर डोंट, डोंट बनाएंगे, और प्रोनाउन यू है ना, यू का यू ही यूज करेंगे। अब बताइए कोई समस्या कोई परेशानी है भाई? कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, इसी के साथ लिखा है मीनू विल कम। देखिए विल है पॉजिटिव है, विल का हम क्या बनाएंगे भाई, वांट बनाएंगे। और मीनू दीदी के लिए क्या बनाएंगे, मीनू को लड़की मानते हैं तो लड़की के लिए क्या बनाएंगे भाई, सी बनाएंगे। क्लियर है? क्लियर कट है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यू मस्ट हरी, अब मस्ट हरी का वी मस्ट हरी, तो मस्ट को देख के पॉजिटिव सेंटेंस हम क्या बना देंगे भाई, मसंट बना देंगे, और वी सेम प्रोनाउन यूज कर देंगे हम, वी का वी। मसंट, सॉरी मसंट, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, शी विल नेवर कम हियर। पांचवा का आंसर बताइए आप लोग। सर क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव में बनाना पड़ता है। जी भाई यही बात तो इतना देर से बता रहा है। अगर क्वेश्चन आपको पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन दिया है पॉजिटिव तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव दिया है तो पॉजिटिव बनेगा। अब ये बात बताइए, ये बात बताइए सेंटेंस आपका कैसा ही, सेंटेंस कैसा है, आप कहेंगे सेंटेंस ये डिसाइड करिए, तो सेंटेंस जैसे डिसाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन टैग पता चल जाएगा, क्वेश्चन टैग पता चल जाएगा। आप सेंटेंस देखेंगे इसमें नॉट तो नहीं लगा है, लेकिन क्या निगेटिव है, आप कहेंगे सर इसमें एक वर्ड यूज कर दिया गया है नेवर। इसमें क्या यूज कर दिया गया मेरे भाई, आप कहेंगे सर एक वर्ड यूज कर दिया गया है नेवर। आप एक वर्ड यूज कर दिया गया है, क्या यूज कर दिया गया भाई, आप कहेंगे सर नेवर वर्ड यूज कर दिया गया है। और नेवर यूज करने से क्या हो जाएगा भाई, नेवर यूज करने से ये बात पता चल गया नेवर एक निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड होने के नाते ही निगेटिव वर्ड होने के नाते ही सेंटेंस आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। सेंटेंस निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग हमको कैसा चाहिए, क्वेश्चन टैग चाहिए पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव चाहिए, हेल्पिंग वर्ब को पकड़िए। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरा, विल है, तो विल है तो विल ही रहेगा, क्योंकि विल नेवर लिखा है, और सी प्रोनाउन का सी प्रोनाउन, आंसर खत्म। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आराम से देखिए। चलिए अब लिखा है योर मदर इज ए डॉक्टर, तुम्हारी माँ क्या है, एक डॉक्टर है। अब गौर से देखिए इज लिखा है, क्वेश्चन टैग कैसा ही पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम क्वेश्चन टैग कैसा लेंगे, निगेटिव, इज का बनाएंगे इजन। और योर मदर क्या होगी भाई, महिला होगी ना, महिला बोले तो लड़की ना, महिला बोले तो लड़की, और लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, आप कहेंगे सर सी, और सी यूज करेंगे तो सी को यहाँ डाल देंगे, आंसर खत्म। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 7। आई डिडंट हर्ट यू।
अगला क्वेश्चन है आई डिडंट हर्ट यू। गौर से देखेंगे आप, डिडंट लिखा है। डिडंट लिखने से पता चला कि हमारा सेंटेंस कैसा है भाई, सेंटेंस है हमारा निगेटिव। सेंटेंस कैसा है मेरा, निगेटिव। निगेटिव बनेगा तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा, यार क्वेश्चन टैग मेरा कैसा होगा, क्वेश्चन टैग होगा मेरा पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। तो डिडंट लिखा है, डिडंट में क्या छुपा है, डिड और नॉट। क्या छुपा है, डिड और नॉट। अगर डिड और नॉट छुपा है तो हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ हम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिड को पकड़ेंगे, तो डिड पकड़ लिए और आई का आई। सेम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आप लोग बता दीजिए एक बार यहाँ तक क्या कोई परेशानी है आप लोगों को। सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हाँ भाई ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन हम जानबूझ के ऑप्शन नहीं लिए हैं ताकि आप लोग समझ पाए। चलिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है भाई, टेंशन नहीं लेने का। चलिए 4 ऑप्शन रहेगा। 8वां देखेंगे अरंट गोइंग आउट। अब गौर से देखेंगे ये अरंट लिखा है, अरंट हमें बता रहा है सेंटेंस कैसा निगेटिव, तो क्या चीज से बना होगा, आर से। हम कैसे समझे इस बात को, क्योंकि यहाँ पे यू लिखा है और यू का सेम ले लेंगे, अरंट यू, कोई दिक्कत नहीं है, आर यू। आगे आएंगे, लिखा है डिडंट पेंट इट हिमसेल्फ। अब डिडंट लिखा है, निगेटिव है, इसका पॉजिटिव ले लेंगे, हम ले लेंगे डिड। और ही का क्या करेंगे भाई, हम ही एज इट इज कर देंगे, बात खत्म। चलिए शिवम प्लेड। अब गौर से देखेंगे सेंटेंस हमारा कैसा है भाई, सेंटेंस कैसा है, आप कहेंगे पॉजिटिव। सेंटेंस हो गया पॉजिटिव। अच्छा सर क्वेश्चन टैग कैसा होगा मेरा, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा होगा, निगेटिव। अब निगेटिव होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब खोजना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लेकिन प्लेड लिखा है। प्लेड अपने आप में क्या होता है, आपको पता है, प्लेड अपने आप में होता है V2, और V2 होने के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, आपको ये बात भी पता है, सॉरी हम डिड लेते हैं। डिड लेते हैं तो हम डिड का कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे डिडंट। और शिवम, शिवम लड़का है तो लड़का के लिए हम क्या यूज करेंगे, हे। चलिए आगे आइए, 11 का आंसर बताइए आप लोग। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप हाथों में लेके आरती उतारूंगी, राम कष्ट को हर के ले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आ जाएंगे, राम आएंगे, दुख कष्टों का ओ निवारण कर जाएंगे, राम आएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे भाई आएंगे। आंसर बताइए, एजेंट सी। चलिए आप देखेंगे गौर से तो क्या लिखा है भाई, विल लिखा है। सबसे पहले आपका सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस है आपका पॉजिटिव। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमको क्वेश्चन टैग कैसा चाहिए, हमको क्वेश्चन टैग चाहिए निगेटिव। हमको क्वेश्चन टैग कैसा चाहिए भाई, क्वेश्चन टैग चाहिए हमको निगेटिव। अगर क्वेश्चन टैग निगेटिव चाहिए तो हम विल का क्या यूज करेंगे भैया, कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे। विल का करेंगे कॉन्ट्रैक्शन यूज, यानी कि वांट, और सी के जगह पर हम प्रयोग करेंगे भैया सी ही। इसमें क्या दिक्कत है, इसको 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 क्या करे, इसको क्या करे बिल्लू, क्या करे। चलिए अब सी के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी मतलब सी ही यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉन्ट सी मेरा आंसर हो गया फटाफट से। सर द वोमेन इज स्टैंडिंग द डोर, क्या लिखा है यार, क्या लिख रहे हैं आप। सर जी सुपर से ऊपर सॉन्ग, अरे भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू रितु जी। मनीष कुमार विल बी, इट्स विजू, हेलो सर,
हेलो भाई, अरे यार आराम से, अब तो भूकंप ला दिए भाई। हेलो बीजू, कहाँ से आप? हेलो हेलो। चलिए आगे चलेंगे। 12, ही विल नॉट हेल्प अस, ही विल नॉट हेल्प अस। देखिए निगेटिव सेंटेंस है आपका, निगेटिव सेंटेंस है तो इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ेंगे विल, और ही का क्या करेंगे हम, ही, क्योंकि क्वेश्चन टैग हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, सिंपल। मोदी विजिट जापान, मोदी विजिट जापान, मोदी जी ने जापान को विजिट किया। अब देखिए सेंटेंस कैसा, तो आप कहेंगे पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए हमारे पास है ही नहीं, क्या नहीं है, तो सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देखिए क्या लिखा है, विजिट। विजिट बोले तो V5, और V5 बोले तो क्या लगाएंगे हम, डज। और पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव बनाएंगे, डजंट। और मोदी जी तो हम सब जानते हैं पुरुष है, पुरुष है मतलब ही। राम आएंगे आएंगे राम आ जाएंगे, राम आ जाएंगे, दुख भक्तों का दूर लेके चल जाएंगे। बताइए आंसर भाई। चलिए भाई, जिसको क्लासेस की PDF चाहिए और जो बच्चे नए जुड़े हैं, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, आपको क्लासेस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए अलख पांडे PW, हाय प्रवीण सर। कहाँ भाई, PW वाले अलग सर ही है क्या? अगर वो अलग सर है तो प्रणाम सर आपको, या नहीं तो कौन है बता दीजिए भाई। कमेंट हो गया, हाइड हो गया क्या? अलख पांडे भाई कौन है, कहाँ से यार? चलिए ठीक है भाई, चलते हैं हम अब। अब देखेंगे हम, देखिए अभी हम बता के आए थे 3 बातें कि भैया मेरे क्वेश्चन टैग बनाते वक्त 3 बातें ध्यान देंगे अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है। पहली बातें, दूसरी बातें और तीसरी बातें। पहली बातें, दूसरी बातें और तीसरी बातें। अगर लेट के बाद वी लिखा दिखाई देगा तो हम आपको एक मिनट भाई, लेट के बाद अगर आपको भैया एस लिखा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एस लिखाई देगा, तो आपको हम बता के आए हैं आप सेल वी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अगर लेट के बाद अगर आपको मी लिखाई देगा तो आप क्या चीज का प्रयोग करेंगे भाई, सेल आई का प्रयोग करेंगे। लेकिन लेट के बाद इस दोनों को छोड़कर कुछ भी दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, विल यू का प्रयोग करेंगे। और ये इस बार आपके मॉडल्स पेपर में पूछी गई थी, और इस बात को लेकर आगाज कर दिया है कि भाई पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए बात? तो आप लोग तैयार रहेंगे अपने एग्जाम को लेकर। अब देखिए लेट के बाद क्या लिखा है, अस लिखा है। अगर लेट के बाद अस लिखा रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे आंसर हो जाएगा आपका सेल वी। अब ये पढ़ के आए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका बताइए। सर आपका क्लास सुपर्ब है, थैंक यू सो मच भाई। अलग सर कहाँ से, आप बता दीजिए एक बार। वो वाले अलग सर के बारे में तुम जानते हैं, लेकिन आप कहाँ से वो बता दीजिए। सुपर्ब है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। कहाँ से एक बार वो बता दीजिए आप। माई हार्ट बीट हैज बीन डाउन आफ्टर नोइंग हु आर यू इन द गिफ्ट ऑफ अलग पांडे सर। अलग सर के रोल में, अलग सर के क्या बोलते हैं उसको, रोल में आप कौन है? चलिए कहाँ से भाई बता दो एक बार, अलग पांडे PW। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम क्या लिखा है, लेट राम स्लीप, वही बात होगी अभी हम बता के आए कि लेट के बाद अगर कुछ भी लिखा रहेगा इस दोनों को छोड़कर हम विल यू चिपका देंगे। हम क्या चिपका देंगे भाई, विल यू चिपका देंगे। क्लियर है भाई? चलिए इसका बताइए। देखिए सबसे पहले सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, देयर इज अ वेल इन द विलेज। वेल मतलब होता है कुआं। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस हम इज का क्या करेंगे भाई, इजंट करेंगे। और अभी हम बता के आए हैं आपको कि देयर के लिए हम कौन सा प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो देयर के लिए हम देयर प्रोनाउन का यूज करते हैं।
देयर के लिए क्या हम करते हैं, देयर प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। समझ के बात भाई। 17 का बताइए। दिल्ली से, थोड़ा नाम बता दो यार, ऐसे मत करो यार। दिल्ली से हैं, देख रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे क्लास में। बिहार के इस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आप कहीं से भी, अगर आपका समस्या इंग्लिश है तो आप अपने इंग्लिश की समस्या से उद्धार हो सकते हैं। लेकिन आप बता दीजिए आप कौन है। इन द गिव्स ऑफ अलग पांडे सर, माई हार्ट वांट्स टू नो। चलिए भाई, आप अपना रियल नेम प्लीज कैन यू, चलिए अपना रियल नेम बताए प्लीज। एवरीबॉडी इज माई फ्रेंड, एवरीबॉडी इज माई फ्रेंड, मेरे सब फ्रेंड है। देखिए हम आपको बताया है, अभी ये बता क्या है कि सर अगर एवरी, नो, सम और एनी, इस सब के साथ मेरे भाई अगर या तो आपको जोड़ दे वन, या तो आपको जोड़ दे बडी, या तो जोड़ दे आपका वन और या तो जोड़ दे आपका बडी, तो आप याद रखिएगा इसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज, इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखा रहता है और इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा प्रोनाउन, दे प्रोनाउन। और दे प्रोनाउन के साथ साथ यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं भाई, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। समझ गए बात। लेकिन इसी का अब देखिए एवरीबॉडी है तो इसके लिए सबसे पहली बात, इसको हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात हम क्या यूज करेंगे, एवरीबॉडी के लिए हम दे प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, दे। अब दे प्रोनाउन यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इज। अब इज हमें तो यहाँ प्लूरल चाहिए, तो इज का प्लूरल क्या होता है, आर। हम आर का क्या ले लेंगे भाई, अरंट, अरंट दे। चलिए भाई, चलिए भाई बता दीजिए आप अपना नाम। आई एम जस्ट वेटिंग योर कॉमेंट्स, आई वांट टू सी योर नेम एंड हाउ वुड यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। हमारी पता पता कैसे चला आपको। हमारे कुटिया के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली भाई, या आप हमें पहले से जानते हैं। फेमस आदमी है हम भी भाई, तो जानते होंगे क्या पता। अब देखिए हम बताए थे आपको, अगर एवरी दिखाई दे, नो दिखाई दे, एनी दिखाई दे या सम दिखाई दे और वन बॉडी के अलावा इसमें थिंग जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, थिंग जुड़ा हो, तो इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे इट, और इट के साथ ही यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। अब गौर से देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, इज। इज का क्या करेंगे हम भाई, इजेंट करेंगे और थिंग के वजह से ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बताइए कोई समस्या परेशानी तो हमें बताई दो भाई। अलग पांडे जी बता दीजिए यार, दिल्ली से है वो बात तो हम जान गए यार, लेकिन दिल्ली से हमारे बारे में पता कैसे चला, आपके नाम क्या है आपका, वो बता दो यार। राम आएंगे आएंगे राम आ जाएंगे, राम आएंगे। आहा, आहा, बताइए। सर सब जान जाएंगे इसीलिए नहीं बता रहे हैं। हाँ सही बोल रहे, सही पकड़े आप, सब जान जाएंगे कौन है भाई। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सही बोल। चलिए अभी हम बता के नथिंग रहेगा तो हम क्या लगा देंगे भाई, अरे यार ये क्या इरिटेट कर रहा है। चलिए सबसे पहले नथिंग रहेगा, हम क्या लगा देंगे, इट। और कुड के लिए हम क्या लगा देंगे, कुडंट, कुडंट इट।
क्या हुआ? चलिए भाई, हो गया, समझ गए। बैग जा अलग फंड है, क्या लिख रहे हैं? चलिए, तो नथिंग आपका निगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉरी, नथिंग निगेटिव होता है तो कुडंट नहीं, यहाँ पर हम कुड ही छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे भाई? कुड ही छोड़ देंगे, क्योंकि निगेटिव होता है, क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, चलिए चलिए, तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? आज की क्लास हमें यहीं रखनी पड़ेगी आज। कैसा लगा क्लास? आप लोग कमेंट नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये समस्या है। जैसे ही क्लास खत्म होगी, अब लाइव आपका बंद होगा, तो आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो कमेंट कर देंगे। आप वीडियो देखने के बाद जरूर आप कमेंट कर देंगे, जो बच्चे बाद में भी आएंगे, कि क्लास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, और जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।